हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूटी क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये काफ़ी इजी है। ये सेक्शन फार्मूला का बात करें तो ये बिल्कुल इसमें बस एक फार्मूला याद रखना है, एक दो। उसके बाद बस क्वेश्चन को आप समझते चले जाइए, ये प्रॉब्लम जितना भी है वो इजिली सॉल्व होता चले जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए सेक्शन फार्मूला होता क्या है। कोई भी मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, इसके पोजीशन का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। सपोज ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, ये x का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। तो इस तरीके में जैसे ही आपको ऐसे ये ध्यान रखना है कि हम लोग फर्स्ट नंबर को यानी x के वैल्यू को एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट भी करते हैं y के वैल्यू को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, फर्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सिसा व्हाइल सेकंड वैल्यू इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो अब करना क्या कि अगर मान लिया जाए कोई पॉइंट हो ए और बी के बीच में, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट हो P और ये पॉइंट P मान लिया जाए AB को m/n में, m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ये याद रखिएगा, P का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है m(x2) + n(x1) / m+n। अगर हो सके तो ये रोककर इस फॉर्मूला को पहले आप लोग लिख लीजिए, m(y2) + n(y1) / m+n। यहाँ पर ये ध्यान रखना है x1 y1 ऐसा मत ले लीजिएगा कि कई लोग देखते हो ऐसा वो करते हैं ना कि इसको x1 x2 और इसको y1 y2 ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना होता है, पहले वाले को x1 y1 लेंगे जबकि दूसरे वाले को x2 और y2 कंसीडर करना है और ये रेशियो जो रहता है वो m/n लेकर इस पर सॉल्व कर लेना है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि मैं इसे अभी बस हटा दे रहा हूँ और इसका फिर यूज आगे पड़ेगा। या चलिए पहले इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लिया जाए कोई एक पॉइंट है -2 4, एक पॉइंट है 3 5। अब बोल दिया जाए कि कोई एक पॉइंट है जो कि इसको 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लिया जाए ये पॉइंट है P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो इसमें ना आप लोगों को शुरुआत में अगर कंफ्यूजन हो तो इसके ऊपर कहीं लिख लीजिए x1 y1 m n x2 y2, x2 हो गया 3 y2 5, x1 y1 m n। तो अब इस फॉर्मूला पर ये बेस्ड है m x2 यानी 3 × 3 दैट इज 9 प्लस n x1 2 × -2 करेंगे तो वो हो जाएगा एक्चुअली -4। तो +-4 लिखने से बेहतर है -4 ही लिख दीजिए, डिवाइड बाय m+n यानी 3 + 2 दैट इज 5। फिर अगर इसका ऑर्डिनेट का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, देखते हैं my2 + my1। अब ये वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं, my2 यानी 3 5 = 15 प्लस ny1 यानी 2 × 4 डिवाइड बाय m+n यानी 3 + 2, तो वो हो गया 5। तो इस तरीके से हम लोगों को इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया P का 5/5 यानी 1 और ये क्या हो गया 23/5। तो इस तरीके से हम लोगों को x और y पता चल गया। तो ये सेक्शन फार्मूला उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखा जाए तो अगर मान लिया जाए आप लोगों को यदि मिड पॉइंट दिया हुआ रहे, तो अगर मिड पॉइंट दिया हुआ रहे तो वैसे केस में आपको चाहे तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया 1:1 के रेशियो में है, तो आप लोग 1:1 लिख के भी निकाल सकते हैं अगर चाहे तो P का कोऑर्डिनेट, या फिर आप लोग एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि अगर रेशियो की कोई बात ना हो, मतलब यदि ये P मिड पॉइंट हो, तो अगर ये P मिड पॉइंट है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर ये है -2 4, फिर से चलिए वही पॉइंट मानते हैं 3 और 5। तो अगर इसके मिड पॉइंट का अगर आपको पता करना हो कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 + x2 यानी कि -2 + 3, तो वो हो जाएगा 1/2। y1 + y2/2 मीन्स 4 + 5/2, तो वो आ जाएगा आपका 9/2।
तो ये हो गया मिडिल पॉइंट। क्या कह सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट का निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 करेंगे। उसके बाद बस एक और फार्मूला हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे कुछ वैसा टर्म जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी रहेगा सेक्शन फार्मूला में इतना ही। अगर कभी कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो तो ट्रायंगल नॉर्मली 3 पॉइंट को कंबाइन करके बनता है। तो मान लिया जाए पहले वाले का कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और तीसरे पॉइंट का मान लिया जाए कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो ऐसे केस में जब आपको अगर सेंट्रॉइड निकालना हो, सेंट्रॉइड वैसे जान लीजिए जहां पर मीडियन किसको पहले से ये समझिए, मीडियन किसको बोलते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि उसके बेस को बिल्कुल मिड पॉइंट से होते हुए, बेस के मिड पॉइंट से होते हुए पास करे, उसको हम लोग मीडियन करते हैं। जो इसके मिड पॉइंट को, जो बेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, तो जहां पर मीडियन, अब 2 या 3 जितना भी मीडियन ड्रॉ करना है 2 या 3 कर लीजिए, तो जहां पर सारा मीडियन मिलता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो अगर आपको सेंट्रॉइड का पता करना है कोऑर्डिनेट, तो मान लीजिए अगर ये सेंट्रॉइड है C, तो सेंट्रॉइड के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। तो याद रखिएगा सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। जैसे कि मान लिया जाए अगर इसका कोऑर्डिनेट है 2 5, इसका कोऑर्डिनेट है 0 -1, इसका कोऑर्डिनेट है 3 7। तो इस 3 पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है और अगर इसका आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जानना है तो बिल्कुल इस फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। तो ये सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, लोग ऐड करते हैं पहले x वाले वैल्यू को, यानी 2 + 0 + 3, तीनों को ऐड किए, आ गया ये 2 + 0 + 3। आप लोग फिर से हो सके तो इसीलिए मैंने इसके नीचे लिखा है ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए x1 क्या है, y1 क्या है, x2 y2 क्या है, x3 y3 क्या है। बिल्कुल इस फार्मूला पर बस पुट कर देना वैल्यू को, 2 + 0 + 3 दैट इज 5/3। इसी तरीके से y1 + y2 + y3/3 यानी कि 5 + -1, तो उसको 5 - 1 ही डायरेक्ट लिख दीजिए तो वो हो जाएगा 4 + 7 दैट इज 11/3। तो ये 5/3 11/3 ये हो गया कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का। वैसे याद रखिएगा कई बार सेंट्रॉइड वाले में ऐसा भी वेरिएशन लिखा है कि आपको सेंट्रॉइड का ही मान लिया जाए, इसी का सेंट्रॉइड का ही वैल्यू दे दिया जाएगा और इस 3 में से कोई 2 किसी 2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एक मिसिंग रहेगा। मिसिंग रहे तो आप उसको x y a b कुछ भी मान लीजिए और इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए और जो भी आए उसको इसके इक्वल लिख लीजिए। जैसे कि चलिए वहां तक भी पहुंचते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं वो जो पहला फॉर्मूला था उस पर बेस्ड किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कई बार अब देखा जाए सेक्शन फार्मूला जितना भी पढ़े तो स्पेशली ICSE बोर्ड में तो इतना ही है सेक्शन फार्मूला में, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अब जो भी बेस्ड रहेगा इसी पर बेस्ड रहेगा, इसी फार्मूला पर बेस्ड रहेगा। लेकिन अगर अब आप लोगों को प्रॉब्लम में हो सकता है वर्डिंग के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसा वो वर्डिंग किया हुआ रहता है वो वर्ड अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो हो सकता है सॉल्व ना हो। तो आइए जितना मोस्टली ज़्यादातर जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं वो सब चीज़ को देखते हैं। कई बार ऐसा दिया हुआ रहेगा जैसे कि A दे दिया और B, मान लीजिए ये 2 कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कुछ दे दिया जाएगा और इस तरीके से लिख दिया जाएगा, जैसे लिख दिया जाएगा कि AP = AB, या आपको ऐसे भी दे सकता है कि 4AP = 3AB। समझिए ऐसा भी दे दिया 4AP = 3AB, तब बोलेगा कि P का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो आप लोग को ऐसे समझना है कि जैसे ही इस टाइप का कभी भी रिलेशन दिखे तो आप लोग ना पहले रेशियो लिख लीजिए, यानी कि AP/AB AB को इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए। तो AP/AB = क्या हो जाएगा, इधर पहले से 3 था, 4 को इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए। AP/AB = 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर AP 3 होगा तो AB 4 होगा। तो मान लीजिए ये अगर P यहाँ पे है तो देखिए अगर AP 3 होगा, अगर ये AP 3 हो तो AB क्या होगा 4। तो आपको ये पूरा नहीं जानना है, ये समझिए कि अगर इतना दूर 3 था और इतना दूर अगर 4 है तो इसका मतलब कि इतना दूर का वैल्यू क्या होगा 1। तो अब आपको ये रेशियो पता है कि ये क्या होगा 3:1, और अगर इस दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा ही तो अब आप इजीली सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 m है 3 n है 1।
इस तरीके से आप लोग चाहें तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा दिया हुआ रहेगा, कोई 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया गया कि -2 3 और एक दे दिया जाए 4 3। और फिर देखिएगा ये जो सवाल बताने जा रहा हूँ ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, और इस तरह का प्रॉब्लम में अक्सर एक कंफ्यूजन भी होता है। आपको कई बार ऐसा बोला जाएगा कि इस लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब हो सकता है सिर्फ रेशियो ही पूछे, या हो सकता है फिर वो पॉइंट भी पूछ ले कि उस पॉइंट का नाम क्या है जहां पर वो डिवाइड कर रहा है y एक्सिस। तो ऐसे केस में ये चीज आपको याद रखना है कि y एक्सिस पे कोई भी अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं तो x का वैल्यू यानी कि एब्सिसा वो हमेशा 0 होता है। फिर y की जगह कुछ भी हो सकता है नंबर में, 2 3 4 5 कुछ भी। अगर किसी 2 पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रहा हो अगर दिया जाए डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो x एक्सिस जैसे दे दे तो समझ लीजिएगा कि जो भी पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है, तो चूंकि वो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है और x एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो इस बार उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। कहने का मतलब अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको सेकेंड वैल्यू 0 लेना है, पहला पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो a b कुछ भी मान सकते हैं। अगर इट इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, अगर x एक्सिस से डिवाइड हो रहा था तो इसको 0 ले लिए। अगर y एक्सिस से डिवाइड हो रहा हो तब आप लोग एब्सिसा को यानी कि फर्स्ट पॉइंट को 0 मान लेंगे, सेकंड पॉइंट जो भी हो a b कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इसमें पूछा गया था कि y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, तो अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y एक्सिस डिवाइड वाले केस में इस बार x का वैल्यू 0 हो जाएगा। और मान लिया जाए इसका तो वैल्यू पता है नहीं, तो वो अभी मान लीजिए a है। तो पहला पूछा गया ये किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ये 0a इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहला तो एक रेशियो निकालना है। और फिर हो सकता है ये पॉइंट का भी पूछ दिया जाए क्या है कोऑर्डिनेट। अगर सिर्फ एब्सिसा पूछे तब तो पता है वो 0 है, लेकिन हो सकता है पूरा कोऑर्डिनेट ही पूछ ले या ऑर्डिनेट पूछ ले, यानी ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आप रेशियो हमेशा k:1 मान लीजिए। बाकी और भी इसमें कुछ हिडन कंडीशन है वो भी समझेंगे, लेकिन अभी समझिए कि आपको हमेशा रेशियो k:1 एज्यूम कर लेना है। तो अब समझिए अगर इसका अभी इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, अगर ये पॉइंट इसको k:1 में डिवाइड कर रहा हो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था, ये m हुआ आपका, ये n हुआ, x1 y1 x2 y2। तो अब ये फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4k - 2 by k + 1, 3k + 3 by k + 1। तो ये कुछ ऐसा आया हम लोगों का इसका वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। भी इस पॉइंट को बिल्कुल इमेजिन नहीं करना था, लेकिन समझिए ये पॉइंट तो पता है हम लोगों को, थोड़ी देर के लिए जब इसे भूले तो रेशियो के अकॉर्डिंग पता चला कि ये होना चाहिए था ये पॉइंट, लेकिन जो कि बुक में क्या दिया हुआ है कहीं कहीं वो 0a है, ऐसे a लिखा हुआ नहीं था, वो माना हुआ हम लोगों का। तो ऐसा दिया गया था कि विच इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, तो पता है y एक्सिस जब डिवाइड कर रहा हो तो ये हमेशा एब्सिसा उसका 0 ही होगा। तो आप इसको क्या कीजिए, इक्वलाइज कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए 0a। तो अब आपको वैल्यू किसका पता है, एब्सिसा का वैल्यू पता है 0। तो अब इस यानी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 4k - 2 by k + 1 = 0। जिसका वैल्यू पता हो सबसे पहले उसी का लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 4k - 2 by k + 1 = 0। तो अगर ये आपको पता चल गया तो अब आप इजिली k का वैल्यू पता कर सकते हैं। k + 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा, यानी कि 4k - 2 = 0। तो k क्या हो जाएगा हम लोगों का 2/4, यानी कह सकते हैं कैंसिल होकर आ जाएगा 1/2। तो अब ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि 1/2:1 में कर रहे, फ्रैक्शन में रेशियो नहीं लिखते हम लोग। तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर आ जाए उससे मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल कर सकते हैं, चाहे तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1:2। लेकिन आप लोग उतना नहीं लिखिए, आप लोग यही समझिए कि अगर k का वैल्यू होल नंबर आ जाए, मान लीजिए 3 आ जाता, तब तो आंसर ही पता चल जाता 3:1 के रेशियो में कट कर रहा है। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए, मान लीजिए k का वैल्यू आ जाए 2/5, तो जैसे ही k का वैल्यू आ जाए 2/5 डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2:5 में कट करेगा। इतना सॉल्व करने का कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिख देना 2:5 में। तो अगर k फ्रैक्शन में आ जाए तो वो कंप्लीट रेशियो ही बता देता है 2:5 में कट कर रहा है। तो यहाँ पर ये रेशियो क्या है 1:2। तो हम लोग अब ये तो समझ गए, पहला रेशियो तो पता चल गया 1:2। अगर यही प्रॉब्लम था सिर्फ रेशियो पता करना, तब तो ये समझ में आ गया कैसे पता करना है।
लेकिन अगर ये आपको पॉइंट भी जानना है तो अब जब k का वैल्यू आपको पता चल जाए तो वो k का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आप 1/2 रख लीजिए, कुछ ना कुछ इसका भी वैल्यू आ जाएगा, जो आ जाएगा वही हो गया a हम लोगों का। या फिर आप रेस भी समझ सकते हैं कि 1:2 है, तो अब वैसे भी हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। जब रेशियो पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, m n दोनों पता है, तब तो वैसे भी हम लोग इसका पॉइंट निकाल सकते थे कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो ये है जब डिवाइडेड बाय x एक्सिस या y एक्सिस रहे। बस ध्यान रखना है कि अगर डिवाइडेड बाय y एक्सिस हो तो इसको 0 लेके इसको a मान लीजिएगा, और अगर डिवाइडेड बाय x एक्सिस देता तो पहले वाले को a मान के सेकंड वाले को 0 मान लेते। ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है ना कि जब दे देता है कि इट इज डिवाइडेड बाय अ लाइन y इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू -2, मतलब लाइन का इक्वेशन दे दिया जाता है। तो देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा x एक्सिस या y एक्सिस ही कट करे उसको, कई बार लाइन का इक्वेशन भी दिया रहता है। तो अगर आपको बोल दे कि इन विच रेशियो इट इज डिवाइडेड बाय अ लाइन y इज इक्वल टू 2, तो जैसे ये लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू 2, तो ये और इजी हो जाता है, क्योंकि इस बार हम लोगों को पता है कि y का वैल्यू क्या है 2 है। तो अगर y का वैल्यू 2 है, x का क्या है पता नहीं, क्योंकि सिर्फ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2, इट इज डिवाइडेड बाय अ लाइन y इज इक्वल टू 2। तो हम लोग x वाले को 0 a मान लेंगे, a भी कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन y की जगह 2 होगा, ये तो पता है। क्योंकि अगर कोई लाइन का इक्वेशन है y/2, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा लाइन जिसपे कि कोई भी पॉइंट लेंगे तो y का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन y का वैल्यू जो वो हमेशा 2 ही रहता है। इसीलिए इसको हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि a और 2 है ये पॉइंट। फिर से वही k/1 मानते, फिर k के मतलब कह सकते हैं कि k के टर्म में हम लोग निकालते इसका सेक्शन फार्मूला यूज करके कोऑर्डिनेट, और वो इक्वल लिख देते a2, जैसा उसमें लिए थे भी जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में। फिर k का वैल्यू सेकंड वाले में आपको 2 पता है, तो कंपेयर कर लेते दोनों के सेकंड टर्म को, k का वैल्यू निकल जाता है। जैसे k निकल जाता है, रेशियो पता चल जाता है, रेशियो पता चल जाएगा, और फिर मन हो तो आप लोग इस पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये देख लिया कीजिएगा कि प्रॉब्लम में सिर्फ रेशियो निकालना है या फिर पॉइंट भी पूछा गया है। तो इस तरीके का अगर आप लोग करेंगे ट्राई, तो उम्मीद है सेक्शन फार्मूला का स्पेशली रेशियो रिलेटेड सारा बन जाएगा। और मिड पॉइंट से रिलेटेड कई तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट मिड पॉइंट दे दिया गया, या फिर ऐसा भी किया जाता है जिसे एक सर्कल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका डायमीटर का एक एंड कर कुछ भी दे दिया जाएगा, वैल्यू मान लिया जाए 4.3 है। फिर बोल दिया जाएगा कि इसका सेंटर जो है वो है -2 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो जानते हैं कि सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो उसको आप a और b मान लीजिए। कहने का मतलब है इस 3 में से कोई भी 2 चीज देकर एक मिसिंग कर देगा, तो आप लोग वही फॉर्मूला रखना है कि x1, इस केस में क्या हो गया, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो क्या होता था x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये होता था मिड पॉइंट का फॉर्मूला, जो कि पता है इसका आंसर क्या आना है -2 4, ये मिड पॉइंट दिया हुआ हम लोगों को। तो अब चाहेंगे तो a + 4/2 इज इक्वल टू -2 लिख लीजिए, इससे a का वैल्यू पता चल जाएगा। उसी तरीके से b + 3/2 इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, इससे भी b का वैल्यू पता चल जाएगा हम लोगों को। तो a और b पता चल गया। हो सकता है मान लीजिए अगर यही मिसिंग देता, यही मार्क दिया हुआ रहता -2 4 और ये मिसिंग रहता, तब तो ये और इजी था, सिंपली ऐड करके /2 कर देते, मिड पॉइंट पता चल जाता। यानी कि मिड पॉइंट से रिलेटेड कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम दिया हुआ रह सकता है। उसके अलावा फिर से याद रखना है कि मे भी इसमें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह भी यूज कर लिया गया, तो आप लोग डिस्टेंस फार्मूला याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सेक्शन फार्मूला में कई बार डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर लिया जाता है। यानी कि जैसे दे दिया कि कोई ट्रायंगल है ABC, तीनों का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा कोई एक मीडियन है AD, तो अगर ये कोई ट्रायंगल था ABC, उसका मीडियन है AD, अब पूछेगा AD का लेंथ क्या है। तो अगर ये सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 के कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं। जब ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट पे ही मिलता होगा, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट वाले फार्मूला से। और जब मिड पॉइंट पता चल गया तब ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तब डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, वो प्रीवियस एक्सरसाइज में होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि डिस्टेंस फार्मूला याद रख लीजिएगा, तो उम्मीद है ये इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला पर ही। कोई एक पैरेललोग्राम है, इसका
कोऑर्डिनेट है 2 4, इसका कोऑर्डिनेट है 3 5, इसका कोऑर्डिनेट है 6 1। अब पूछा जाएगा कि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, कहीं ना कहीं याद रखिएगा पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो एटलीस्ट इस दोनों के वैल्यू से हम लोग को इसका मिड पॉइंट तो पता चल जाए। ये कहीं ना कहीं ये चीज को देखा जाए तो क्या होगा, इस दोनों पॉइंट का ये मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से 2 + 6/2 तो 4 आ जाएगा, 4 + 1/2 यानी 5/2 आ जाएगा। तो आपको क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट का फार्मूला यानी फार्मूला से मिड पॉइंट इसका पता चल गया। और जब जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका भी मिड पॉइंट होता है पैरेललोग्राम में, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। भले इक्वल ना हो लेकिन जो भी लेंथ होगा वो आधा आधा करेगा। कहने का मतलब अगर ये 10 है तो 5 5 होगा, ये अगर टोटल 4 है तो 2 2 होगा। तो अब देखिए अगर इस दोनों का ये पहले मिड पॉइंट पता कर लिए, ये 2 पॉइंट पता था तो इसका मिड पॉइंट पता चल गया। तो इसके लिए भी तो इस वाले लाइन के लिए भी तो ये मिड पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट मान लीजिए ए और बी है। तो अब चाहे तो हम लोग मिड पॉइंट इजीली पता कर सकते हैं। a + 3/2 मिड पॉइंट क्या होता है, a + 3/2 एंड b + 5/2। तो वो तो पता ही है 4 और 5/2 है आंसर, तो हम लोग लिख लेंगे 4 और 5/2। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, इतना = 4 लिख लीजिएगा तो a का वैल्यू पता चल जाएगा, b + 5/2 = 5/2 लिखेंगे तो b का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जब a और b पता चल गया तो इसका कोऑर्डिनेट वही पता चल जाएगा। तो इस तरीके से चाहे तो आप लोग सेक्शन फार्मूला ट्राई कीजिए, और अगर किसी को किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग इससे अपडेट रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।